बरसात होने लगी। इंद्र के गण थे, मूसलाधार बरसात करने लगे। मूसलाधार बरसात समझ गए, मूसल के बराबर जो धार गिरे उसे मूसलाधार कहते हैं। चारों तरफ बरसात होने लगी। भगवान ने अपने सेवक को याद किया। सुदर्शन आए और चारों तरफ प्रकाश करने लगे, क्योंकि दिन रात बरसात हुई, 7 दिनों तक बरसात हुई। लेकिन सबने क्या किया? ये बरसात क्या है? ये संकट दुख वाली ही तो बरसात है। भगवान यहां पर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जीवन में कितनी भी बरसात हो जाए, दुख रूपी कष्ट रूपी, तो घबराना मत, मेरे चरणों को पकड़ लेना। यही किया किन्ने? सब ग्वाल वालों ने कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया को पास आ गए और 7 दिन तक घनघोर बरसात होती रही। कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, चारों तरफ घूम घूम कर सब तरफ प्रकाश करता रहा। रात में भी ऐसा लगा कि सूरज निकल रहा है। सुदर्शन चक्र के प्रकाश से रात्रि में प्रकाश होता रहा। शेषनाग से कहा कि गिरिराज धरण पर्वत के चारों तरफ से लपेट लो, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। शेष जी आए, गिरिराज पर्वत के चारों तरफ से उन्हें घेरा बना लिया, एक बूंद को भी नहीं गिरने दिया। कन्हैया ने अगस्त्य ऋषि को बुलाया कि आपने तो समुद्र को पिया है, आपको तो जल पीने की बड़ी अभ्यास है, आप जितना भी जल बरसाए इंद्र देवता, मेरे ग्वाल वालों का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में चुरा कर रखा था ब्रह्मा जी ने, कल आपने श्रवण किया था। अब मुझे इनकी सेवा ही करनी है, 1 वर्ष तक मुझसे दूर रहे। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। अगस्त्य ऋषि गिरिराज पर्वत के किनारे से बैठ गए, जितना भी जल बरसाते थे सब जल को अंजलि लेकर पिया करते थे। ये गिरिराज पर्वत कोई साधारण नहीं है, ये राम अवतार वाले गिरिराज पर्वत ही है। जब सेतु बंधन का कार्य चल रहा था, पाषाण खंड खत्म हो चुके थे, लेकिन थोड़ा सा पुल बचा था बनने के लिए। सभी ऋषियों ने कहा कि अगर मुहूर्त में नहीं बना पुल तो फिर लंका पर चढ़ाई का कोई फल नहीं होगा, विजय प्राप्त नहीं होगी। हनुमान जी से कहा कि जाइए कहीं से पाषाण खंड लेकर आइए और शीघ्र आना। हनुमान जी गए, गिरिराज पर्वत को जैसे ही उठाने का प्रयत्न किया, गिरिराज पर्वत ने मना कर दिया कि मुझे कहां ले जा रहे हो, मैं यहीं पर ही ठीक हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। हनुमान जी ने कहा कि देखो आप चलो, आपकी जो सेवा है प्रभु श्री राम के काम में होगी, प्रभु राम जी के काम में आपकी सेवा होगी। तो गिरिराज पर्वत ने कहा कि हनुमान जी मुझे वचन दीजिए कि मेरा उपयोग जो है वह प्रभु श्री राम के काम में होगा, तब मैं जलने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी ने जिस प्रकार मृत संजीवनी पर्वत को उठा लिया था, उसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठाकर लेकर आए। तो देखते क्या है, वहां पर तो जयकारे बोले जा रहे। भगवान श्री राम के सीता मैया के जयकारे की आवाज सुनी, आरती की जब ध्वनि को सुना, तो गिरिराज पर्वत को वहीं समुद्र किनारे पर रख दिया। कहने लगे कि देखो गिरिराज पर्वत, हम आपको प्रभु के काम में लेकर आए थे, लेकिन यहां पर तो पुल का काम पूर्ण हो गया। जब पुल का कार्य पूर्ण हो चुका था तो गिरिराज पर्वत रोने लगे। प्रभु श्री राम आए। प्रभु जब श्री राम आए तो कहने लगे, गिरिराज तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो कहने लगे गिरिराज पर्वत कि प्रभु हम तो आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब हनुमान जी ने कहा कि हमारा उपयोग आपकी सेवा में होगा, तो हमारा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन मेरी सेवा आपके काम ना आ सकी, इसलिए मुझे बड़ा कष्ट है, इसी कष्ट के लिए मैं रो रहा हूं। प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो गिरिराज,
इस समय तो कोई मैं तुम्हारी सेवा नहीं ले पाया, लेकिन अगला मेरा जो जन्म होगा कृष्ण के रूप में, तब मैं तुम्हारी सेवा को जरूर ग्रहण करूंगा। 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती रही। सब ग्वाल वाले कृष्ण कन्हैया की सेवा गिरिराज पर्वत ने की, और जितना भी जल था गिरिराज पर्वत ने अपने ऊपर ही ले लिया। वो गिरिराधरण भगवान की जय। जब 7 दिनों तक बरसात हो गई तो गिरिराज पर्वत को जिस प्रकार उठाया था उसी प्रकार ही जमीन पर नीचे धर दिया। और बताते हैं कि गिरिराज पर्वत प्रतिदिन तिल के बराबर जमीन में जा रहा है। जिस दिन बिल्कुल जमीन के अंदर चला जाएगा गिरिराज पर्वत, उसी दिन प्रलय आ जाएगा।